कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम लोग करने वाले क्लास 7th लेसन 1 के फुल एक्सरसाइज की सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। लिसन एंड रिपीट दिया गया है, ये मतलब आपको सुनना है और फिर रिपीट करना है। तो करें। यू हैव रीड द पोएम, फाइंड आउट विच लाइन्स एंड विथ सिमिलर साउंड एग्जाम्पल। तो ये वर्ड्स मैं ये जो है आपकी पोएम से लिए गए हैं पहली चीज तो, एंड इसमें हम जो बोल रहे हैं उसको एक बार रिपीट कर लें। जैसे कि अर्थ, सेल, मेल, वर्थ, वर्थ। तो अब यहाँ पर ट्री का क्या हो जाएगा, जैसे अभी देखो अर्थ वर्थ एंड वर्थ हो जाएगा, सेल मेल पैल हो जाएगा। तो ये ट्रीज का क्या होगा, सिमिलर वर्ड साउंड आपको बताने हैं। तो ट्री, फ्री, थ्री, ये आपके पोयम में से लिए, अगर आपने पोयम पढ़ी तो आप बता देंगे। अब यहाँ पर देखिए, लिसन द सेंटेंस गिवन बिलो केयरफुली एंड देन चूज द वर्ड दैट राइमिंग एंड राइट थीम इन द टेबल गिवन। ठीक है, आपको ध्यान से इस जो लाइनें दी गई हैं इनको ध्यान से पढ़ना है और इनमें से एक वर्ड उठाना है जो राइमिंग वर्ड होते हैं। जैसे कि मैंने कहा ट्री भी लिखा है और फ्री भी लिखा है, तो ये राइमिंग वर्ड हो जाएंगे, है ना। सेम वर्ड सेम साउंड, है ना। तो ऐसे ही अब यहाँ पर देखो, इन लाइन में भी दो वर्ड ऐसे हैं जो आपस में मेल खाएंगे। जैसे बेक, किक, बोलने में सेम साउंड निकल रहा है। 7th वाले बच्चे ध्यान से सुनना, जितना ध्यान से सुनोगे उतने जल्दी आप कवर करोगे। मैंने कहा बेक और मैंने कहा केक, सेम साउंड निकल रहा है, बोल के देख लो जल्दी फटाफट से, सेम साउंड है बस। अब जैसे लिखा है वंस आ किंग लर्न हाउ टू सिंग, तो किंग सिंग, आया ना समझ, वही। अब कैक, सैट, मैट, इस टाइप से कैक, सैट, मैट, है ना, एक सिमिलर साउंड आप लोगों का। तो अब आप लोग बताना, द लिटिल बॉय डांस विथ जॉय। बॉय और क्या समझ में आ रहा है आपको, फटाफट से कमेंट में किया करो यार, आप बड़े हो गए हो आप। बॉय जॉय। अब यहाँ पर आ हैन रॉड विद द पेन, हैन पेन, है ना सिमिलर साउंड, वही। अब यहाँ पर देखिए फ्रॉग, लॉग, है ना सिमिलर साउंड। अब ये सिमिलर साउंड आपको यहाँ पर लिख देने हैं, कहाँ पर, यहाँ पर। ये सारे वर्ड्स जो मैंने अभी बोले हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला है कि फ्रॉग, लॉग, हैन, पैन, बॉय, जॉय, इस टाइप से आपको यहाँ पर लिखना है। अब हम आगे चलेंगे, आगे देखते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को, समझ में तो आ रहा है, कोई प्रॉब्लम रहे तो आप लोग हमें बताएं, समझ में आ जाए तो बता दें कि आ गया है समझ में, ठीक है, ओके। Choose the correct option. What do you think the poem is about? The poem is about, poem किसके बारे में थी, तो यहाँ पर देखिए क्लाउड, ब्रिज, रेनबो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा रेनबो के ऊपर से थी। Where do boats and ships sail? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई क्या, रिवर। बोट एंड शिप्स कहाँ पर शेल करती हैं, तो ये हो जाएगा इसका क्या, रिवर। बोट जो होती है रिवर में, एंड शिप सेल ऑन सी, ठीक है। यहाँ पर आ जाए थर्ड वाले पे, द रेनबो मेक्स अ ब्रिज। जो रेनबो होता है वो काय पे ब्रिज बनाता है, तो फ्रॉम अर्थ टू स्काई, मतलब कि धरती से आकाश पे, ठीक है। आपने देखा ही होगा रेनबो को कैसे करता है। द प्रीटिएस्ट ब्रिज इज, सबसे प्रीटिएस्ट सबसे सुंदर ब्रिज कौन सा होता है, तो अभी अपन ने बात करी रेनबो की और इसमें रेनबो ही पूरा टॉपिक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, रेनबो। करेक्ट आंसर है आपका रेनबो। अब यहाँ पर देखिए, द रेनबो इज द ब्लैंक। अब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रीटिएस्ट। बेटा जब भी द यूज करते हैं तो हमेशा EST वाली जो डिग्री होती है, आई मीन टू से सुपरलेटिव डिग्री जो होती है वही फिल होती है। का पहला है कि पिक द ऑड वर्ड आउट एंड इन सर्कल इट एज गिवन इन द एग्जाम्पल। बेटा रिलैक्स हो जाओ, मैं आपको टोटल हिंदी में बताऊंगी कि इसमें पूछा क्या जा रहा है। तो इसमें ऑड वर्ड आपको पिक आउट करना है। ऑड वर्ड वो होता है, जैसे मैंने कहा पेन, पेंसिल, ठीक है, मैं आपसे बोल रही हूँ कि पेन, पेंसिल, बुक, और मैंने आपसे बोल दिया क्या, टेबल। तो ये कुछ अलग हो गया ना, तो जो कुछ अलग होता है वही आपका ऑड वर्ड होता है, क्लियर। तो आपको बस एक वही वर्ड निकालना है जो सबसे अलग है। अब जैसे यहाँ पर आप देखें, ये लिखा है रिवर मतलब नदी, पॉन्ड मतलब तालाब, सी मतलब होता है क्या, समुद्र, लेकिन रोड आ गया, ये तो बिल्कुल अलग है। ये तीनों जो चीजें हैं वो पानी से रिलेटेड है, समुद्र में भी पानी होता है,
रिवर पॉन्ड भी, मतलब कहीं ना कहीं तालाब की बात हो रही तो उसमें भी पानी है, रिवर में भी पानी है, तो ऑडवर्ड क्या हो जाएगा आपका? रोड। समझ में आई बात? बहुत ही क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है शिप, बोट, एरोप्लेन, याट। तो यहाँ पर आप देखिए शिप, बोट और ये तीनों चीजें पानी में तैरती हैं, मतलब पानी के साधन है, ठीक है, पानी के वाहन होते हैं ये, ठीक है, जल वाहन होते हैं। लेकिन एरोप्लेन तो एयर से रिलेटेड है, ठीक है, ये तो हवाई चीजें हैं, तो यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल अलग चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑड वर्ड। थर्ड देखिए क्लाउड, स्टार, मून एंड अर्थ। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? अर्थ। क्या हो जाएगा? अर्थ। बेटा मैं इसमें बहुत ही क्लियर वे पे समझा रही हूँ। अगर ये ही एक्सरसाइज जो होती है आपके आपके एग्जाम में आती है, और अप्रैल में जिसके भी पेपर हैं एंड कभी भी जिसके भी पेपर हैं, और ये कुछ जो है टीचर्स मैम जो भी हैं आपकी, वो डेफिनेटली ये चीज़ें डालती हैं 2-2 नंबर के सेक्शन में, डेफिनेटली आपके लिए बहुत आए हैं। यहाँ पर देखिए क्लाउड लिखा है, स्टार लिखा है, मून, तो अर्थ हो जाएगा आपका ऑड वर्ड। सी लिखा है, बस लिखा है, ट्रैक्टर लिखा है, और इसके बाद आपकी कार लिखा है, तो ये तीनों जो है रोड वाहन है, और ये जो है बिल्कुल अलग हो जाता है, तो ये आपका ऑड वर्ड हो जाएगा। इसमें ऑड वर्ड क्या होगा आपका? ये सी। ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड फ्लावर्स, तो यहाँ पर अलग क्या हो जाएगा आपका? फ्लावर्स हो जाएगा। देखो ग्रीन, ऑरेंज, येलो तो बात एक ही है, लेकिन फ्लावर्स जो है बिल्कुल अलग है। अब यहाँ पर आप देखें, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स एप्रोप्रिएट इन द सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ पर आपको क्या करना है? सही जो है चीज़ें दी गई हैं यहाँ पर ब्रैकेट में, तो इनको सही से आपको इनमें फिल करना है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ आपकी। अब यहाँ पर देखिए सिप ब्लैंक ऑन सी। सिप किस पे चलती है बेटा? सिप जो होती है, सिप ब्लैंक ऑन सीज। तो अब यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रिटी, प्लीजेज, रेनबो, क्लाउड्स या फिर सेल। तो यहाँ पर हो जाएगा सिप सेल्स ऑन सी, है ना, करेक्ट हो जाएगा आपका ये वाला। पहले में आएगा ये, आई सा अ ब्लैंक इन द स्काई यस्टरडे, आई सा क्लाउड्स। स्काई अगर बोला जा रहा है तो आप सिंपल सा लॉजिक लगाइएगा कि आपने क्या देखा है, आसमान में बादल देखे हैं, तो स्काई से ही समझ में आता है कि क्लाउड की बात हो रही है, या फिर कुछ ऐसी बात हो रही है जो अंतरिक्ष से रिलेटेड है, ठीक है। थर्ड आप देखिएगा, बहुत ही इजीली बता रही हूँ 7th वाले बच्चों, बहुत ही इजीली समझा रही हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ब्लैंक आर ऑफन सी इन द स्काई इन द रेनवे सीजन, रेनी सीजन आई मीन। तो इस यार इसमें हो जाएगा रेनबो, इसमें, क्योंकि ये भी अंतरिक्ष से रिलेटेड है। इसमें जो होगा रेनी सीजन में, देखो मुझे इसलिए समझ में आ गया, ये रेनी सीजन है, बरसात का टाइम है, तो बादल दिखना लाजमी होता है, तो इसलिए क्लाउड्स आर ऑफन सी इन द स्काई इन द रेनी सीजन हो जाएगा, एंड इसमें हो जाएगा आपका रेनबो, क्योंकि स्काई में जो है मैंने रेनबो देखा है, अपन ये कॉमनली बोल सकते हैं, ठीक है। नम्रता इज अ ब्लैंक गर्ल, नम्रता इज अ ब्लैंक गर्ल, तो इसका क्या हो जाएगा? प्रिटी गर्ल। नम्रता इज अ प्रिटी गर्ल, बहुत ही सुंदर लड़की है। नेचुरल ब्यूटी ऑलवेज ब्लैंक मी, प्लेज मी, खुशी देती है, मतलब अच्छा लगता है मुझे, तो नेचुरल ब्यूटी ऑलवेज प्लेज मी। अब यहाँ पर आपको ग्रामर यूज़ दिए गए हैं, आपको बताना है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो यहाँ पर आपको दी गया है प्रिटी, प्रीटियर, प्रीटियस्ट। कंपैरेटिव में हम ER लगाते हैं लास्ट में, कोई भी वर्ड हो लास्ट में ER लग जाता है, और आपकी सुपरलेटिव डिग्री में EST लगता है। पहले से अगर E लगाए तो फिर आप ST लगाएं, और पहले से इसमें अगर E लगाए, जैसे अब यहाँ पर देखिए वाइज, इसके लास्ट में E लगा हुआ है, तो फिर आपको सिर्फ R लगाना होता है, ज़्यादा कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। चलिए आ जाए अपन तो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये भी दिया हुआ, पर देखिए मेक अ नाउ मेक सेंटेंस यूजिंग द एडजेक्टिव गिवन बिलो। आपको एडजेक्टिव यूज़ करना है, जैसे शुभ्रा, यही नाम है ना, शुभ्रा इज प्रिटी, हर सिस्टर इज प्रीटियर देन हर, इस टाइप से। तो देखिए ग्रेट एडजेक्टिव, यहाँ पर देखिए ग्रेटर हो जाएगा, वाइज का वाइजर हो जाएगा, ब्राइट का ब्राइटर हो जाएगा, फ्रेश का फ्रेशर हो जाएगा, हाई का हायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मैच द कॉलम करना है बेटा, मतलब सही जोड़ी मिलकर आपको लिखनी है। तो यहाँ रेनबो का क्या हो जाएगा? रेनबो का हो जाएगा इन अ रेनी सीजन, है ना। और रॉकेट का क्या हो जाएगा? इन अ स्पेस। देखो रॉकेट कहाँ रहता है? स्पेस में ही रहता है ना। एना एरोप्लेन, तो इसका हो जाएगा आपका क्या? इन द स्काई। एरोप्लेन जो होता है बादलों में ही होता है, उड़ता है, मतलब कि अब ब्रिज, तो ये हो जाएगा
ओवर द रिवर, नदी के ऊपर से ही ब्रिज बनता है, मोस्टली बनता है कि नहीं, उसी के लिए तो ब्रिज बनता है। अ रोड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, रोड क्यों क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो लिखा है, जैसे यहाँ पर तो आपको एक पैराग्राफ लिखना है, राइट अ पैराग्राफ रेनबो यूजिंग वर्ड गिवन ब्लू। तो यह तो आप आपकी स्टोरी से देख के लिख सकते हैं, रेनबो स्काई, रेनी सीजन, क्लाउड्स, ब्यूटीफुल, प्रिटी, कलर, वॉयलेंट, इंडिगो ब्लू, इस टाइप से। जैसे आपने बोल दिया कि रेनबो इज अ वेरी ब्यूटीफुल ब्रिज, ठीक है, एंड वन ऑफ द प्रीटिएस्ट ब्रिज, है ना। तो यहाँ पर, और ये कहाँ बनता है ये आप लिख सकते हैं। ऐसा भी बोल सकते हो कि आई सा अ ब्यूटीफुल रेनबो इन द स्काई यस्टरडे, ठीक है। क्लाउड्स आर ऑफन सी इन द स्काई इन द रेनी सीजन, ये भी आप लिख सकते हैं। प्रिटी का भी लिख सकते हैं। इस टाइप से आप आपका पैराग्राफ तैयार कर सकते हैं। अब आपको इसमें क्या करना है, आपको एक draw a picture of rainbow and color it, also write the name of the colors you have used। आपको यहाँ पर एक रेनबो बनाना है और उसमें कलर फिल करने हैं और यहाँ पर उनके कलर्स के नाम लिखना है। तो रेनबो में कौन से कलर होते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप लिख दें येलो, ग्रीन और रेड, पर्पल, बेगनी, पर्पल, हाँ, ब्लू, ग्रीन हो गया, हैप्पी, नाला हो गया और ब्लैक, इस टाइप से आप कर दें। और यार एक बार रेनबो को देख के इसमें फिल कर लेना अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा तो, क्योंकि मुझे इतने अच्छे से याद तो है नहीं कि रेनबो कैसे बनता है। चलिए इसका फर्स्ट पेज और देख लेते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। यहाँ तक ही था आपका ये चैप्टर। इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें से आपकी जो चीज़ें आएंगी वो यहाँ पर, जैसे कि आप कह सकते हैं सुपरलेटिव डिग्री 2 नंबर की उसमें आ सकती है, फिल इन द ब्लैंक्स इसमें से आ सकते हैं। इसके अलावा आपके ये वर्ड्स दिए हैं, पिक ऑड वर्ड्स, तो ये भी आपके आ सकते हैं। वर्ड पावर से ये स्टार्ट हुआ था। 2 पेज जो है मैंने करवा दिए हैं और आपको आशा करती हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लेसन 2 द वाइज मैन फर्स्ट की, और उसमें सारी क्वेश्चन आंसर सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करवाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है। एंड चैनल सब्सक्राइब कर लें। क्लास 7 का पूरा मटेरियल मैं 2-4 दिन में ही कवर करवा दूंगी। आपका पेपर बहुत बढ़िया जाने वाला है, ठीक है।